हेलो क्यूटी। तो अगर तुम इस वीडियो पर आई हो तो इसका सीधा साधा एक ही मतलब है कि तुम हो एक टीनेज गर्ल जिसके मन में है बहुत सारे सवाल और तुम उन सवालों की चाहती हो जवाब, क्योंकि तुम्हें हो गया है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि इंटरनेट तुम्हें दे रहा है बहुत सारे सॉल्यूशंस जो कि तुमसे कभी मैच ही नहीं हो पा रहे। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीजें फेस कर चुकी हूँ, तो मे बी शायद जिस इंसान ने इन चीजों को फेस किया है वो तुम्हें ये चीजें ज्यादा अच्छे से बता सके। तो सबसे पहले बता दूं कि ये वीडियो होने वाली है एक पार्ट 1। क्योंकि क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की कोई एंडिंग तो है नहीं। कभी ना कभी तुम्हें तुम्हारे दिमाग में कोई और क्वेश्चन आएगा, तुम वो भी पूछ सकती हो। तो मैं इसकी सीरीज बनाऊंगी डिपेंडिंग ऑन कि तुम मुझे कमेंट सेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछती हो, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन योर टीनेज जर्नी। टू बी ऑनेस्ट, मेरी टीनेज जर्नी भी तुम लोगों की तरह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड डिटोरेटिंग रही थी, क्योंकि हमें हमारे इमोशंस बहुत ही बोलते बुरे तरीके से झंझोर देते हैं। तुम ये चीज अभी फील कर सकती हो। मैं तो अभी थोड़े हायर स्टेज पे हूँ, तो काफी चीजें बैलेंस करना मुझे आ चुका है। सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में प्यूबर्टी को सोचते ही आती है वो होती है शेम। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें बताते हैं कि ये चीज के सामने नहीं बोलनी, ये मम्मी ये किसी और के सामने नहीं बोलना। एंड उस वजह से हम पता है इस चीज को ना बहुत ही ज्यादा वो रिजर्व करके रख लेते हैं और जिससे काफी ज्यादा डर जाते हैं और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये एक नॉर्मल फेज है, ये सबको पता होता है। इवन तुम्हारे क्लास के लड़कों को और तुम्हारे पापा को भी पता है कि लड़कियों को पीरियड्स आते हैं। तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि इट्स ओके अगर तुमने किसी को बता दिया, पर हर किसी के पास रोला रप्पा करके कोई फायदा है नहीं। अब बात करते हैं पीरियड्स की इरेगुलरिटी के ऊपर। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को आ रहे हैं इस टाइम पे इरेगुलर पीरियड्स। अब तुम सोचोगे कि किसकी वजह से आ रही है। तो माय डियर लिटिल सिस्टर, ये आ रहे हैं तुम्हें वो कुरकुरे, लेज, चॉकलेट्स जिनमें कि हाई कंटेंट ऑफ शुगर होता है, उनकी वजह से। बेसिकली ये सब है बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, और मोस्टली इनमें होता है यूज पाम ऑयल, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। तो मैं तुम्हें यही नहीं कह रही कि तुम इन्हें निग्लेक्ट ही कर दो, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम इन चीजों को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। पर इन चीजों को तुम स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा तो अपनी डाइट में कम कर सकती हो ना, ताकि ये तुम्हारी बॉडी को अफेक्ट ना करे। उसकी जगह तुम यूज कर सकती हो बहुत ज्यादा फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स आर गोइंग टू मेक यू ग्लो इंटरनली, अपने माइंड के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, एज वेल एज एक्सटर्नली। क्योंकि जो फास्ट फूड का ऑयल होता है वो तो तुम्हारे चेहरे पर लेके आता है पिंपल। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि एक और दिक्कत है, वो है हमारी एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमें बोलता है कि तुम बैठो, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो एंड पढ़ो। और इसलिए घर वाले भी हमें पूरे टाइम बोलते हैं बस तुम बैठो और पढ़ो, 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 पढ़ो। उसकी वजह से हम देते हैं दिन में बहुत ज्यादा सेटिंग। सेटिंग देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे हमारी हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है और हमारे पीरियड्स पर भी, क्योंकि हम कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे। तो तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तुम डेली कोशिश करो कि बेयर 10 to 15 मिनट्स की एक वॉक ले लिया करो, वो भी नॉर्मल जो तुम्हारा काम है उससे अलग। और कोशिश करो कि शाम को तुम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो अपना खाना खाने के बाद, क्योंकि इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी अपनी हाइट को इंक्रीज करने में। क्योंकि हम लोगों की बेसिकली जिंदगी में यही दुख है कि टीनेज आ गई और उसके बाद हमारे साथ हो क्या रहा है कि हमारी हाइट ही नहीं बढ़ रही है ना। सही बात है, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आती थी, क्यों नहीं बढ़ रही है हाइट, जैसे ही टीनेज हमें स्ट्राइक हो चुकी है। अब पता चला क्योंकि हमारी लाइफ में उतनी मूवमेंट ही नहीं थी, हम उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग ही नहीं कर पाते थे और ना ही करते थे। और इस वजह से तुमको पता है थोड़ी सी हाइट कम रहेगी तुम्हारी दीदी की, ऐसे तो एवरेज है पर तब भी। तो तुम अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो उस तरीके से, स्ट्रेचिंग करके, अच्छा खाना खा के। और एक और चीज़ जो तुम ध्यान रखनी है, पढ़ाई हो गया, पीरियड्स हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कुछ भी चले तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें अपनी नींद डिटोरेट नहीं करनी है किसी के भी लिए। क्योंकि अगर तुम एक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप लोगी
वही तुम्हारी हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट करेगा। समझ गई? अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ पर कि अभी तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा तूफान चला हुआ है कि क्या करूं, सब पे गुस्सा निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसके लिए तुम कोशिश कर सकती हो थोड़ी सी मेडिटेशन की, क्योंकि वॉकिंग तो तुमने कर ली, वॉकिंग से ही तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, पर मेडिटेशन से तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी में बहुत सी चीज़ें रेगुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं हम तुम्हारी लुक्स पर, जिसका कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया कि दीदी यार हमारे तो पिंपल आ रहे हैं चेहरे पर, अब क्या करें कि ये चले जाए चेहरे से। तो मैं तुम्हें सबसे पहली एक बात बता दूं कि पिंपल्स आर नॉर्मल, तुम्हारी बॉडी में चेंजेस होते हैं तो वो तुम्हारे फेस पर दिखते ही हैं, तो इक्का दुक्का पिंपल आना तो लाजमी है। पर मोस्ट ऑफ द तुम्हें जो पिंपल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं गलत कंपनी का फेस वॉश यूज़ करने की वजह से, गलत टाइप की सनस्क्रीन यूज़ करने की वजह से। तो मैं तुम्हारा एक मिथ बस्ट करने वाली हूँ यहाँ पे। तुमने स्कूल में पढ़ा होगा ओजोन लेयर के बारे में। आजकल की जो हमें सनस्क्रीन्स बेची जा रही है वो इस डर से बेची जा रही है कि हमें हो जाएगा स्किन कैंसर, और जो अल्ट्रा वायलेट रेज ए है और जो अल्ट्रा वायलेट रेज बी है वो आएगी और हमारे चेहरे को कर देगी खराब, ये कर देगी हमारी खूबसूरती को, बोलती नहीं डिटरॉइट। पर तुमको एक चीज़ बता दूं कि जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही थी, जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो वो चीज़ जो थी अब वो हम लोगों ने मिलके ठीक कर दी है हमारे एनवायरनमेंट में। तो अल्ट्रा वायलेट रेज का यहाँ आने का मतलब नहीं है, एंड अल्ट्रा वायलेट रेज का यहाँ आने का मतलब नहीं है, उसका मतलब है कि हमारी ओजोन लेयर हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही है, और उसका सीधा सा एक मतलब है कि हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और चीज़ है कि जो तुम्हारा डीएनए है ना वो धूप में जाने से ना स्ट्रॉन्ग होता है, तुम्हारी थिंकिंग पावर बढ़ती है, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस, जो तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मुझे दीदी ये करना है कि वो करना है, वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा डीएनए इवॉल्व होगा, और वो चेंज सिर्फ हमारे सूर्य भगवान ही ला सकते हैं तुम्हारे डीएनए में। तो अब तुम समझ गए हमारे लिए सन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो कंपनियां हैं उन्हें अपना सामान बेचना है तो वो अपने प्रमोशन के लिए बहुत सी टेक्स यूज़ करेगी, उनमें नहीं फंसना है। अब तुम सोचोगे कि दीदी अगर हम सनस्क्रीन ना लगाएं तो हम अपने चेहरे पर क्या लगाएं। मैं तुम्हें बताती हूँ, प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसमें उतने ही गुण होते हैं जितने कि एक मदर्स मिल्क में होते हैं। वो तुम्हारी स्किन के ऊपर जो चमत्कार कर सकता है ना, वो तुम्हारी स्किन के ऊपर मिलके 50 सनस्क्रीन्स भी नहीं कर सकती। उसके ऑल्टरनेटिव में, क्योंकि अभी सर्दियाँ चली है, तुम यूज़ कर सकते हो आलमंड ऑयल, वो भी प्योर वाला जो कि सिर्फ स्किन के लिए हो। एंड ये चीज़ें नॉर्मली उन सनस्क्रीन्स जो कि 400-500 की है उनसे ज़्यादा सस्ती आती भी है, तो तुम्हारी स्किन केयर भी हो जाएगी इस तरीके से बजट फ्रेंडली। और नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारे लिए बात करूँगी, तुम लोगों को बोलते हैं ना घी, ये तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया है प्रोटोटाइप्स के थ्रू, एल्गोरिदम्स के थ्रू, वो घी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब मैं तुम्हारी एज में थी मुझे भी ऐसा ही लगता था, यार घी कौन खाता है रे, मोटे हो जाएंगे मोटे हो जाएंगे। पर बाद में पता चलता है कि वही घी तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वही घी अगर तुम दूध के साथ और हल्दी के साथ अपने पीरियड्स टाइम में लो तो तुम्हारा पीरियड पेन काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाएगा। वो घी एक सुपर फूड है, जस्ट लाइक योर बनाना। बनाना भी तुम्हारे लिए एक सुपर फूड है क्योंकि उसमें होते हैं बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो तुम्हें एक इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है चॉकलेट बार की तरह, अचानक से तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ा दिया और उसके बाद अचानक से घटा दिया, बल्कि तुम्हें स्लोली स्लोली धीरे धीरे एनर्जी देता है ताकि तुम पूरे टाइम एनर्जेटिक रह सको। तो बेसिकली आज की वीडियो के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। आगे आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड गर्लीज लव यू एंड थैंक यू, बाय बाय, टाटा।